इस चैनल पर जानकारी का उद्देश्य मात्र ज्ञानवर्धन के लिए है। किसी प्रकार की चिकित्सा सलाह नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। बांझपन से पीड़ित स्त्री का प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार। स्त्री को गर्भ धारण कराने के लिए उसकी योनि के स्नायु स्वस्थ हों, इसके लिए स्त्री का सही आकार, उचित श्रम एवं तनाव रहित होना जरूरी है, तभी स्त्री गर्भवती हो सकती है। इसलिए स्त्री को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्त्री को गर्भ धारण करने के लिए यह भी आवश्यक है कि योनि स्त्राव अक्षारीय होना चाहिए, इसलिए स्त्री का भोजन अक्षार प्रधान होना चाहिए। इसलिए उसे अधिक मात्रा में अपक्वाहार तथा भिगोई हुई मेवा खानी चाहिए। इस रोग से पीड़ित स्त्रियों को अपने रोग का इलाज कराने के लिए सबसे पहले शरीर से विजातीय द्रवों को बाहर निकालना चाहिए। इसके लिए स्त्री को उपवास रखना चाहिए। इसके बाद उसे 1 या 2 दिन के बाद कुछ अंतराल पर उपवास करते रहना चाहिए। इस रोग से पीड़ित स्त्रियों को दूध की बजाय दही का इस्तेमाल करना चाहिए। स्त्री को गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। इस रोग से पीड़ित स्त्रियों को ज़्यादा नमक, मिर्च, मसाले, तले भुने खाने वाले पदार्थ, चीनी, चाय, कॉफ़ी, मैदा आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस रोग से पीड़ित स्त्रियों को यदि कब्ज हो तो इसका इलाज तुरंत कराना चाहिए। बांझपन को दूर करने के लिए स्त्रियों को विटामिन सी तथा ई की मात्रा वाली चीज़ें जैसे नींबू, संतरा, आंवला, अंकुरित गेहूं आदि का भोजन में सेवन अधिक करना चाहिए। स्त्रियों को सर्दियों में प्रतिदिन 5 से 6 कली लहसुन चबाकर दूध पीना चाहिए। इससे स्त्रियों का बांझपन जल्दी ही दूर हो जाता है। जामुन के पत्तों का काढ़ा बनाकर फिर इसको शहद में मिलाकर प्रतिदिन पीने से स्त्रियों को बहुत अधिक लाभ मिलता है। स्त्री के बांझपन के रोग को ठीक करने के लिए उसके पेट पर मिट्टी की गीली पट्टी करनी चाहिए तथा इसके बाद से कटी स्थान कराना चाहिए। कुछ दिनों तक ऐसी पट्टी लपेट देना चाहिए। इसके बाद स्त्री को गर्म पानी का एनिमा देना चाहिए। स्त्री के बांझपन के रोग को ठीक करने के लिए 6 ग्राम सौंफ का चूर्ण घी के साथ 3 महीने तक देते रहने से स्त्री गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। रुई के फोहे को फिटकरी में लपेटकर तथा पानी में भिगोकर रात को जब स्त्री सो रही हो तो उसकी योनि में रखें। सुबह के समय में जब इस रुई को निकालेंगे तो इसके चारों ओर दूध की खुरचन की तरह पपड़ी सी जमा होगी। जब तक पपड़ी आनी बंद ना हो तब तक इस क्रिया को प्रतिदिन दोहराते रहना चाहिए। ऐसा कुछ दिनों तक करने से स्त्री गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। फिर इसके बाद स्त्री को पुरुष के साथ संभोग क्रिया करनी चाहिए। बड़ के पेड़ की जड़ों को छाया में सुखाकर कूटकर छानकर पाउडर बना लें। फिर स्त्रियां इसे माहवारी समाप्त होने के बाद 3 दिन लगातार रात को दूध के साथ लें। इस क्रिया को तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि स्त्री गर्भवती न हो जाए। कृष्ण मूसली 2 मासे कृष्ण मूसली को 10 खुराक करें। ऋतु स्नान के बाद स्त्री पुरुष 1-1 खुराक दोनों समय 5 दिन तक खाएं। तत्पश्चात 5-6 दिन संभोग करें। गर्भ अवश्य ठहरेगा। शिवलिंगी के 1 पुष्प के बीज को स्त्री ऋतु स्नान के 4थे दिन खाएं या शिवलिंगी के बीजों की खीर बनाकर खाएं तो गर्भ जरूर ठहरेगा। शिवलिंगी के बीज ओकर कोंच की जड़ को गाय के दूध में पीसकर स्त्री को पिलाएं। उस दिन के प्रयोग से उसे गर्भ जरूर ठहर जाएगा। नाग केसर और सुपारी पाक चूर्ण का नित्य सेवन करने वाली स्त्री जल्दी गर्भवती हो जाती है। नाग केसर चूर्ण बछड़े वाली देसी गाय के दूध के साथ सेवन करने से बांझ स्त्री जल्दी ही गर्भवती होती है। नाग केसर के चूर्ण को घी में मिलाकर सेवन कराने से और ऊपर से बछड़े वाली देसी गाय के दूध में मिलाकर पिलाने से स्त्री को गर्भ ठहर जाएगा। समंदर झाग को महीन करके दही में मिलाकर खाने से बांझ स्त्री को भी गर्भ ठहर जाता है। ढाक के 1 पत्ते को पीसकर दूध में मिलाएं। यदि इसे बांझ स्त्री को भी पिला दिया जाए तो उसे भी गर्भ ठहर जाएगा। योगासन स्त्रियों के बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार कई प्रकार के आसन भी हैं, जिनको करने से उनकी बांझपन की समस्या कुछ ही दिनों में दूर हो सकती है। बांझपन को दूर करने के आसन निम्न है: शौर्गासन, मत्स्यासन, अर्धमतेंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, शलभासन आदि।
स्त्री में बांझपन का रोग उसके पति के कारण भी हो सकता है, इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वह अपने पति का चेकअप करा के उनका इलाज भी कराएं और फिर अपना भी उपचार करवाएं। यदि स्त्री पुरुष दोनों में से किसी के भी प्रजनन अंगों में कोई खराबी हो तो उसका तुरंत ही इलाज कराना चाहिए। ये थे बांझपन को दूर करने के कुछ सामान्य उपचार। धन्यवाद।